पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो और मूजियान के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में मूजियान अपनी सारी की सारी स्पिरिट्स को समन कर लेता है। तब उससे लड़ने के लिए वहां पर लियो के एंसेस्टर भी आ जाते हैं, लेकिन तब भी मूजियान अपनी सारी स्पिरिट्स के साथ ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और फिर उन दोनों में काफी कड़ी फाइट हो जाती है। लेकिन मूजियान अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए लियो और उसके एंसेस्टर की स्पिरिट को हरा देता है, जिस वजह से इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में मूजियान की जीत होती है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही मूजियान अपनी सारी की सारी स्पिरिट्स को अपने अंदर वापस डालता है, उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आसमान से सीधा जमीन पे गिरने वाला था। ये देखकर हेडमास्टर जल्दी से वहाँ पर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं ताकि जमीन पे गिरकर वो इंजर्ड ना हो जाए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो होश में भी आ जाता है। तो वहीं डोंग भी लियो को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी होश में भी नहीं आता। इधर मूजियान हेडमास्टर से कहता है, मैंने मास्टर वूया का नाम नहीं डुबाया, जैसा मैंने उनसे वादा किया था वो मैंने कर दिया है कि जब तक मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को नहीं जीतूंगा तब तक के मैं उस बैच को नहीं लूंगा। और देखो आज मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत चुका हूँ, जिस वजह से अब मैं पूरे हक के साथ वो बैच ले सकता हूँ। ये सुनकर हेडमास्टर भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर होस्ट वाले मास्टर आते हैं जो मूजियान को उसका बैच और वो स्पिरिट बॉटल भी देते हैं, जो कि इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतने वाले को दिया जाने वाला था। तब हेडमास्टर मूजियान से कहते हैं, इस स्पिरिट बॉटल को पी लो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा ताकत मिलेगी और तुम्हारी सारी की सारी चोटें ठीक हो जाएगी। जिससे मूजियान कहता है, मुझे मेरा बैच मिल गया वही मेरे लिए बहुत है, मैं तो धीरे धीरे भी ठीक हो जाऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये स्पिरिट बॉटल मार्क को दे दें ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। तब ये सुनकर हेडमास्टर उसके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हमें सुनाई नहीं दिया जाता। तब उनकी ये बात सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और फिर पूरी की पूरी स्पिरिट बॉटल को वहीं पर पी जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हेडमास्टर सारे लोगों से कहते हैं, अब ये मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म हो चुका है और जैसा कि ये वादा किया गया था कि जो भी 10 डिसाइपल होंगे उन्हें फॉरबिडन वैली में जाने का मौका मिलेगा, तो फॉरबिडन वैली में जाने वाला रास्ता 3 दिन बाद खुलेगा। 3 दिन बाद आप वहाँ पर जा सकोगे, लेकिन याद रखना ये सफर भी इतना आसान नहीं होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप लोग पावरफुल बन सको। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल उछलना शुरू कर देते हैं जो भी उस टॉप 10 में शामिल हुए थे। इधर वू शुआंग मूजियान के पास आकर कहती है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्पिरिट्स हैं, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, इसके लिए तो तुम्हें मार पड़ेगी। लेकिन तब मूजियान उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे पास इतनी सारी स्पिरिट्स है। जिसके बाद वो शुआंग उससे कहती है, कैसा लग रहा है तुम्हें पूरे इस सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बन के, बहुत खुशी हो रही होगी तुम्हें। जिस पर मूजियान कहता है, ये बात तो बहुत अच्छी है कि मैं इस सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका हूँ, लेकिन अब भी मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि जो भी मेरे काम है मैं उन्हें वो पूरा कर सकूं और इसके लिए अभी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तब वहाँ पर बाकी सारे मास्टर भी आ जाते हैं जो मूजियान को देखकर कहते हैं, इतने पावरफुल होकर भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं है, इसलिए तुम इस सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल कहलाने के लायक हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी लालच या किसी बुरी चीज के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वही मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे कल्टीवेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तुम जितनी भी कल्टीवेशन करते हो उसकी पावर्स तुम्हारे पेट के अंदर ही चली जाती है, तो आखिर तुम्हारे कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है या फिर नहीं। जिस पर मूजियान कहता है, मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी, लेकिन वो इसलिए जल्दी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि मेरे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस ही नहीं है। एक नॉर्मल डिसाइपल से मुझे 100 गुना ज्यादा रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा था। तब वहाँ पर हेडमास्टर आते हुए कहते हैं, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 100 गुना ही चाहिए ना, मैं 100 नहीं बल्कि 1000 गुना रिसोर्सेस तुम्हें दे दूंगा, बस तुम कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल बनाते जाओ। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और हेडमास्टर का शुक्रिया करने लगता है। तब वहाँ पर वो मॉन्क और बाकी डिसाइपल भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे
मूजियान के जीतने की वजह से। और फिर वो सभी मिलकर मूजियान को वहाँ से हवा में उछालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मूजियान भी बहुत खुश होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मूजियान किन्यू के साथ बैठा होता है और किन्यू ने वहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब मूजियान ये देखकर उससे कहता है, अरे जीता तो मैं हूँ, खुश तो मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझसे ज्यादा तो तुम इतनी शराब पी रही हो। जिस पर किन्यू कहती है, तुम जीते या मैं जीती, दोनों तो एक ही बात है, इसलिए मैं खुशी में इतनी सारी शराब पी रही हूँ। वहीं हम मास्टर बाइली को देखते हैं जिन्होंने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब वू शुआंग उनसे कहती है, आपने तो इस बार भी बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लगता है अब आपको बेहोश कर देने वाली दवा देनी पड़ेगी। लेकिन तब बाइली कहते हैं, मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, मेरी अभी उम्र 200 साल की है, लेकिन तब भी मेरी बॉडी किसी 20-25 साल के लड़के के बराबर की है। मैं किसी भी चीज को सहन कर लेता हूँ, इसलिए ये शराब का नशा भी जल्दी उतर जाएगा। जिसके बाद वो मूजियान को वू शुआंग की बचपन की शरारतें बताने लगते हैं कि बचपन में आखिर वू शुआंग क्या क्या किया करती थी। ये सुनकर वू शुआंग को गुस्सा आ जाता है और वो बाइली को पटकते हुए कहती है, अब आपको एक नहीं बल्कि 10-10 बेहोश कर देने वाली गोली दे दूंगी। तब मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ था तभी से मुझे महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आएगा जो कि आगे चलकर इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और देखो वो मेरा सपना सच हो रहा है, क्योंकि तुम ही उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और आगे चलकर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओगे। ये सुनकर मूजियान हैरान और खुश हो जाता है, लेकिन वो परेशान भी होता है माँ के लिए और अपने ग्रैंडपा की सोल के लिए। जिस पर वू शुआंग बताती है, तुम्हें माँ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड मास्टर ने उसे वही स्पिरिट बॉटल दी है जो कि तुम्हें दी है, ताकि माँ जल्दी से ठीक हो सके। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है। साथ ही वू शुआंग उससे कहती है, हम दोनों साथ में वहाँ पर जाएंगे ताकि फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से तुम्हारे ग्रैंडपा के सोल को वापस से रीबॉर्न कर सके। जिस चीज से मूजियान खुश हो जाता है। वही किन्यू ज्यादा शराब पीने की वजह से उल्टी पुल्टी बातें कर रही होती है, इसलिए मूजियान उसे समझाने जाता है, लेकिन तब वो उससे कहने लगती है, क्या मैं तुम्हें शराब पी हुई दिखाई देती हूँ? ये तो बिल्कुल गलत है। जिसके बाद वो इतने ज्यादा शराब पीने की वजह से मूजियान के ऊपर ही सर रख कर बेहोश हो जाती है। तो वही मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना। और शराब पीने की वजह से वो कहते हैं, अरे वो बात क्या थी, मैं तो यही भूल गया। जिसके बाद वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वू शुआंग मूजियान को अपने घर के बारे में बताती है कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बिंदास तुम मेरे घर पे आ सकते हो, तुम्हारी जैसे मदद हो सकेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी किसी चीज की टेंशन मत लेना। और हम 3 दिन के अंदर ही यहाँ से उस फॉरबिडन वैली के लिए निकल जाएंगे ताकि फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से तुम्हारे ग्रैंडपा के सोल को वापस ला सके। जिसके बाद वो शराब निकालने लगती है ताकि वो मूजियान यहाँ पर बैठकर उसे पी सके। जिसके बाद दोनों अपनी अपनी शराब के साथ चीयर्स करते हुए उसे पीना शुरू कर देते हैं और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।